नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। कहा जाता है कि राजनीति में किसी की बात पर भरोसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि मौसम तो फिर भी देर में बदलता है, लेकिन राजनीति में लोगों के मन बहुत जल्दी बदल जाते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई लोगों के मन भी बदल रहे हैं। नेताओं की पार्टियों को छोड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कोई किसी पार्टी में जा रहा है तो कोई किसी पार्टी में। लेकिन अब महाराष्ट्र से आई खबर ने सबको हिला कर रख दिया, क्योंकि जो दिग्गज नेता हमेशा सत्ताधारी पार्टी को निशाने पर लेता रहता है, उसके अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। और अगर ये दिग्गज नेता पाला बदलता है तो कोई हैरानी की बात भी नहीं होगी, क्योंकि कई ऐसे नेताओं ने पार्टियों से रिश्ता खत्म किया है जिनका बरसों पुराना नाता था। तो फिर बाकी नेता क्या है? तो आखिर कौन है वो विपक्षी दिग्गज नेता जिसके बीजेपी में जाने की चर्चाएं हो रही हैं? आपको बताते हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर क्या सवाल सुलग रहे हैं। कहां जाकर थमेगा पार्टी छोड़ने का सिलसिला? क्यों विपक्ष से नेताओं का हो रहा है मोह भंग? क्या फिर गिरने वाला है विपक्ष का बड़ा विकेट? क्यों अचानक चर्चाओं में आए विपक्षी नेता संजय राउत? राजनीति वो दलदल है जिसमें इंसान जाता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन अपनी मर्जी से वापस नहीं आ पाता है, और फिर उसी दलदल में रहने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और राजनीति के लिए कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। कहा जाता है कि सत्ता का नशा ही कुछ ऐसा होता है कि इंसान कुर्सी पर बने रहने के लिए अपने आप को किसी भी हद तक ले जा सकता है। लेकिन इस वक्त लोकसभा चुनाव से पहले भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ तो बीजेपी अपना कुनबा लगातार बढ़ा रही है और दिग्गज नेताओं को अपने पाले में मिला रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से बेहाल नजर आ रही हैं। एक तो विपक्षी पार्टियों के पास मुद्दे नहीं हैं, और जो मुद्दे हैं वो उसको अच्छे से लोगों के बीच में ले जा नहीं पा रही है। एक तरफ तो ये चर्चाएं चल ही रही थी कि ऐसे में महाराष्ट्र में दोबारा से सियासी घमासान छिड़ गया और संजय राउत और उद्धव ठाकरे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं, और ऐसे में संजय राउत को लेकर चर्चाओं ने विपक्षी पार्टियों को टेंशन में डाल दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने एक बड़ा खुलासा करके सबको चौंका दिया है, और उसके बाद कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। दरअसल एक टीवी चैनल के खास कार्यक्रम लोकसभाचे महासंग्राम में शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत से ये पूछा गया कि क्या ठाकरे समूह के प्रमुख उद्धव ठाकरे को दोबारा बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। संजय राउत ने इसका जवाब देते हुए बड़ा खुलासा किया। संजय राउत ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने एक सार्वजनिक सभा में बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में क्या बात हुई। मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात में महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा हुई। पीएम मोदी को लगा कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ आना चाहिए। हमारी बैठक में हमने चर्चा की कि हमें उन पार्टियों के साथ क्यों जाना चाहिए जिन्होंने हमें धोखा दिया। हमारी पार्टी को खत्म करने की साजिश की गई। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। संजय राउत आगे कहते हैं कि बीजेपी के कई बड़े नेता अब उद्धव ठाकरे को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। हम महाविकास अघाड़ी में काम करते हैं, हम अंत तक नेतृत्व करेंगे। अगर हम लगातार नीतीश कुमार की तरह पलटेंगे तो हम पर विश्वास कौन करेगा? हमारे लिए लोगों का विश्वास महत्वपूर्ण है। संजय राउत ने यह भी कहा है कि मैं 25 साल तक बीजेपी के साथ रहा, उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ दी, हमारे लोगों को रुलाया, इसे अलग तरह से लें, लेकिन हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। राउत ने यह भी कहा कि हर कोई जानता है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत अलग नहीं है। उद्धव ठाकरे का नेतृत्व लोगों की भावना का सम्मान करता है। राज्य के लोगों की भावना शिवसेना के साथ है। लोगों का कहना है कि यह शख्स सदमे के बावजूद लड़ रहा है। हम इतने बेकार नहीं है कि उन लोगों के साथ जा सके जिन्होंने हमारे ऊपर ये संकट डाला है। मैं उद्धव ठाकरे को बेहतर जानता हूं। लोगों का हम पर से ये विश्वास उठ जाएगा, राजनीति से भरोसा उठ जाएगा। हम नीतीश कुमार नहीं हैं। राउत ने चुटकी ली और कहा कि बीजेपी के साथ क्यों जाएं? बीजेपी में ऐसा क्या है? ये सच है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। क्या आपने सोचा था कि हम कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? तो फिर बीजेपी के साथ क्यों जाएं?
शिवसेना अच्छा कर रही है। हम 4 पुरुषों से शादी करने वाली एलिजाबेथ टेलर नहीं है। एलिजाबेथ टेलर ने यह किया था। संजय राउत ने आगे कहा है कि अमित शाह और फडणवीस का महाराष्ट्र में प्रयोग विफल रहा है। शिंदे को शिवसेना ने दिया, उनके पास आधा फीसदी वोट भी नहीं है। अजीत पवार के पास 1% भी वोट नहीं है। अगर आप में साहस है तो ठाणे में नगर निगम चुनाव लड़ें। उन्होंने महाराष्ट्र के स्वाभिमान पर प्रहार करने का काम किया। उसका एक पुराना सपना था, यह गुजरातियों का सपना था। लेकिन सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, आजकल नहीं है, तब आप क्या करोगे? जैसे ही संजय राउत का यह बयान सामने आया, उसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं और यह भी दावा किया जाने लगा है कि संजय राउत भी बाबा सिद्दीकी की तरह क्यों बात कर रहे हैं। अजीत पवार की एनसीपी में जाने से पहले बाबा सिद्दीकी का कुछ इसी तरीके का बयान सामने आया था और संजय राउत भी कुछ इसी तरह के बयानों से सबको चौंका रहे हैं। तो क्या संजय राउत भी बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं? वैसे आपको बता दें कि अभी हाल ही में संजय राउत के कई बयान भी सामने आए हैं जिन्होंने सबको चौंकाया है। लोकसभा चुनाव से पहले जब महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया, तो वहीं चौहान के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देश की सबसे पुरानी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ पर दावा करेंगे? दरअसल जानना जरूरी है कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट और उनके उप मुख्यमंत्री अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपनी अपनी पार्टियों से अलग होने के बाद पार्टी के प्रतीक पर अपना दावा पेश किया और जीत भी दर्ज की थी। संजय राउत ने यह भी कहा है कि अब भी मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कल तक वो एक साथ थे और आज चले गए। संजय राउत ने अशोक चौहान से सवाल किया कि क्या वो भी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की तरह ही कांग्रेस के प्रतीक पर अपना दावा करेंगे और क्या चुनाव आयोग उन्हें देगा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि इस देश में कुछ भी हो सकता है। चौहान के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच में ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दूसरे दलों के कई कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। खासकर कांग्रेस के कई नेता वरिष्ठ नेताओं के व्यवहार के कारण हमारे संपर्क में है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा था कि हमारे संपर्क में कौन कौन है इसका खुलासा जल्द होगा। आगे देखिए होता है क्या। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कयास चल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ यह दावा किया जा रहा था कि 19 फरवरी को अपने बेटे नकुल नाथ और कई विधायकों के साथ ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले थे। हालांकि एमपी कांग्रेस इसे केवल अफवाह बता रही थी और फरवरी बीत चुकी है, लेकिन कमलनाथ की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। लेकिन कमलनाथ और उनके बेटे के अचानक दिल्ली आने जाने की इस प्रक्रिया ने जरूर सबको सकते मिला दिया था और इसी बीच उनके बीजेपी में जाने की संभावनाओं पर संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी थी। संजय राउत ने कहा कि सभी पार्टियों में ऐसा होता है। हमारे शिवसेना के लोग चले गए, एनसीपी के अजीत पवार चले गए, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? इन लोगों को लगता है कि इनके होने से पार्टी चल रही है। असल में पार्टी के कार्यकर्ताओं और संगठन से पार्टी आगे बढ़ती है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि संघर्ष के दिनों में पार्टी छोड़कर जाने वाले लोग डरपोक होते हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि इन लोगों ने पार्टी के नाम पर धन कमाया और अब ये ईडी से डर रहे हैं। ये बेईमान और बेवफा लोग हैं और पार्टियों को छोड़कर जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं हार सकती थी, ये सबको पता था, लेकिन लोगों को लगता है कि कमलनाथ जैसे लोगों ने इस इलेक्शन में गड़बड़ी की और कांग्रेस चुनाव हार गई। राज्यसभा सांसद ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि पूरा जीवन कांग्रेस में बिताने के बाद कमलनाथ अब बीजेपी में जाएंगे। अगर फिर भी वो जाते हैं तो उन्हें 2024 के विधानसभा चुनाव में पता लग जाएगा कि उनकी क्या हैसियत है। आगे उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी डरपोक लोगों की वजह से पार्टी नहीं खड़ी होती है। भ्रष्ट और डरने वाले लोगों से पार्टी नहीं बनती, पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संजय राउत के बयान मिले जुले नजर आ रहे हैं, लेकिन कयासों का क्या है वो तो लगते रहते हैं। लेकिन क्या संजय राउत को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो वाकई सच होंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई संजय राउत बीजेपी में शामिल होंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।